औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी फूड विद साइदा में मैं आज आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे कि मौसम बदल रहा है, पकौड़ियाँ दही भल्ले अच्छे लगते हैं। फुल्कियाँ भी कहते हैं इसे, पकौड़ियाँ भी कहते हैं। मैं उसकी रेसिपी लेके आई हूँ पकौड़ियों की, और इसको दही फुल्कियाँ भी कहते हैं, पकौड़ियाँ भी कहते हैं। आए आगाज़ करते हैं। ये 1 किलो दही है। हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं लगाना दही को जब आप पकौड़ियाँ बनाते हैं। सिर्फ मधानी, चाहे लकड़ी की हो, प्लास्टिक की हो, जो आपके घर में मुहैया है वो कर लें। मेरे पास लकड़ी की भी है, प्लास्टिक की भी है, लेकिन मैं ज़्यादा यही यूज़ करती हूँ। 1 पाव आलू है, इसको ऐसे कटिंग कर ली है मैंने उबाल के। सलाद है, बंद गोभी, प्याज, गाजर और भी जो मर्ज़ी आप इसमें ऐड करना चाहें सलाद में, ये आपकी अपनी खुशी है। ये पकौड़ियाँ 1 पाव हैं। ये मैंने देखें बिल्कुल इसको पानी में भिगोया हुआ था। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल हो गई हैं। इसको मैंने स्टेन कर दिया। बहुत एहतियात से स्टेन करना है कि टूट ना जाए। ये दही सादी दही में धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ये मैंने ग्राइंड की है। ये ग्रीन चटनी बना ली है। ये भी मैं इंशाल्लाह आपको चटनी बनाना सिखाऊंगी, लेकिन अक्सर ख़वातीन को वैसे तो आती है, लेकिन अगर जिनको नहीं आती वो इंशाल्लाह उनको भी सिखा देंगे। 1/4 ज़ीरा है, आधी चम्मच नमक। हाँ, नमक का ख्याल रखना है। पकौड़ियाँ में भी नमक होता है और चाट मसाले में भी नमक होता है, इसलिए नमक का हाथ हल्का रखना है। चख के आप ज़्यादा कर सकते हैं, कम का इलाज है, ज़्यादा का इलाज बहुत मुश्किल है। ये अब काली मिर्च है, 1/4 चम्मच काली मिर्च है। ये चाट मसाला है, ये रेडीमेड है। आपने जो सा यूज़ करना है ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आए बिस्मिल्लाह कर। हमेशा पकौड़ियाँ बनाने के लिए चिपटा चमचा लीजिएगा, चाहे ये ले लें चाहे ये ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है, ताकि पकौड़ी टूटे ना। सबसे पहले हम इसमें नमक और ज़ीरा ऐड करेंगे। ये 2 चम्मच हमने इसमें ग्रीन चटनी 3 चम्मच डाली है। ये भी इसमें मैंने नमक भी डाला हुआ है। मैं इसलिए आपसे बार बार कहा कि नमक का हाथ हल्का रखना है। ये चाट मसाला और काली मिर्च। आप आलू कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने आलू थोड़े ज़्यादा डाले हैं कि बच्चे पसंद करते हैं। मुझे ख़ुद भी आलू पकौड़ी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये अब आपने आलू इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है जी। अब इसमें ज़रा नमक चेक करूँगी मैं। बिल्कुल ओके नमक है, थोड़ा हल्का है, लेकिन हल्का बेहतर है कि पकौड़ियाँ में भी है। ये देखिए मैंने ड्राई की हुई है, इसमें कोई पानी नहीं है। ये सारी इसमें डाल देनी है। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अगर आपको दही कम लगे, दही आप और ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये रेशो आप हमेशा याद रखिएगा। 1 पाव पकौड़ियाँ, 1 किलो दही। ना ये गाढ़ी होंगी ना पतली होंगी। और ये जो आपने पकौड़ियाँ, ज़ाहिर बात है, बना को थोड़ी देर इसको आपको छोड़ना है, कमोपेश 15 से 20 मिनट के लिए। ये देखिए मैंने मिक्स करके इसके नमक मिर्च का बैलेंस कर दिया। थोड़ी सी कसर रखी है, क्योंकि अक्सर लोग ज़्यादा लाइट ही पसंद करते हैं। और पकौड़ियों के साथ चाट मसाला आप ज़रूर रखिएगा। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको, सेटिंग करके ना इसकी, फिर आपको बता। ये देखें, इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रीन चटनी डाल रही हूँ। ये थोड़े मैंने कसर इसीलिए रखी थी ना कि ये मज़े की चीज़ बन जाए। अब इसमें ये आपके सलाद जा रहा है। 7 एक्स्ट्रा सलाद रख दें टेबल पे। किसी को जो ज़्यादा चाहिए होगा ज़्यादा ले ले, कम चाहिए होगा कम ले लें। अब ये देखें, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला भी इसकी खूबसूरती के लिए लगा दिया। अब ये मैंने ये टमाटर का छिलका उतारा हुआ है, ये फूल बना दिया। ये हरी मिर्चों के साथ खूबसूरती, इसकी सजावट भी तो होनी चाहिए ना। वो मैंने मिक्स प्लास्टिक के बॉल में किया। अब मैंने आपके सामने सजावट इसकी शीशे के बॉल में कर दी है। देखें माशाल्लाह पकौड़ियाँ हमारी तैयार हैं। तो घर की चीज़ की बरकत और इसमें सफाई सुथराई भी होती है। रेडीमेड का तो आपको पता नहीं होता कैसे कैसे उन्होंने हाथ लगाए हुए हैं। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि अपने घर में बना के अपने बच्चों को खिलाएँ। कोई मेहमानों ने आना हो तो उनके लिए बनाएँ। बहुत सादी रेसिपी है और भाई बहुत आसान, कोई चूल्हे पे ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। पकौड़ियाँ तैयार हैं। ये शबान का महीना और इंशाल्लाह रमज़ान में तो वैसे ही रोज़ रूटीन में पकौड़ियाँ बनती हैं। अफ्तारी के टाइम पे शबान के भी रोज़े रखें और पकौड़ियों से इफ्तार करें, और रमज़ान के भी रोज़े रखें। अल्लाह हमको हिम्मत दे
कि हम रोज़े रख सकें और इफ़्तार भी अच्छे तरीके से कर पाएँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।